जेई मेंस 2026 का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के ऊपर। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। दो सेल है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट और 1 वोल्ट है और उन लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम है। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और इस कॉम्बिनेशन के साथ एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। पहला केस में करंट 1 एम्पियर है। जब दोनों में से एक सेल का पोलैरिटी चेंज कर दिया गया तो उसका करंट बदल के अल्फा बाई 5 हो गया। अल्फा का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, यानी नया करंट हम लोग को निकालना है। अब ये दोनों सेल को कंबाइन करेंगे तो दोनों का एक इक्विवेलेंट ईएमएफ मिलेगा और एक इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर हम लोग करंट की बात करें तो करंट बराबर होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है इसका, ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस है आर और आर इक्विवेलेंट दोनों का सम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहला केस और दूसरा केस दोनों ही केस में आर इक्विवेलेंट सेम है, कैपिटल आर भी सेम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम है, खाली बदल क्या रहा है, इप्सिलॉन इक्विवेलेंट बदल रहा है, मतलब ई इक्विवेलेंट बदल रहा है। सो आई प्रोपोर्शनल टू ई इक्विवेलेंट हम लोग लिख सकते हैं। तो दोनों केस में हम लोग ई इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ई इक्विवेलेंट निकालने का एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। जब पैरेलल में दो सेल रहता है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, E1R2 प्लस E2R1 बाई R1 प्लस R2। पहले का ईएमएफ, सेकंड का इंटरनल रेजिस्टेंस, सेकंड का ईएमएफ, फर्स्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे E1R2 E2R1, तो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 5/3। सिमिलरली सेकंड केस में भी लगाएंगे सिमिलर वे में, लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी बदल गया तो एक केस में हम लोग माइनस साइन यूज करेंगे, तो यहाँ पे 1 की जगह में हम लोग -1 यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 वोल्ट। यहाँ पे दोनों सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए दोनों प्लस ले रहे हैं, यहाँ पे एक दोनों ऑपोज कर रहे हैं इसीलिए एक में माइनस ले रहे हैं। अब I2/I1 क्या हो जाएगा, E2/E1 मतलब इक्विवेलेंट। सो E2 का वैल्यू 1 है, 1 डाल दिया, E1 का वैल्यू 5/3 है डाल दिया, तो यहाँ पे हो गया 3/5 और I2 का वैल्यू है अल्फा/5। सो अल्फा/5/1 यानी अल्फा/5 इक्वल्स टू 3/5। सो अल्फा का वैल्यू निकल के आएगा 3।